नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा की उल्टी गिनती की शुरुआत। कृषि कानून के खिलाफ अब तक 2 दल छोड़ चुके हैं भाजपा का साथ और पिछले 6 साल के शासन में 19 पार्टियों का मोदी से हो चुका है मोहभंग। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली के किसान आंदोलन की आंच पहुंची आजमगढ़। किसानों ने घेरा टोल प्लाजा और पुलिस से हुई धक्का मुक्की। जी हां दोस्तों, दिल्ली से किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है और आजमगढ़ में टोल नाका किसानों ने घेर लिया। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, कहा लोकतंत्र की बुनियाद पर ना करें चोट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कृषि कानूनों के खिलाफ अब तक 2 दल छोड़ चुके हैं भाजपा का साथ। 6 साल के शासन में इन 19 पार्टियों का मोहभंग। जी हां दोस्तों, दिल्ली की सीमा पर किसानों का आंदोलन शुरू हुए महीना भर गुजर गया है, लेकिन केंद्र में सत्ताधारी भाजपा की सरकार इसका कोई समाधान नहीं निकाल पाई है। यूं तो यह आंदोलन तभी से शुरू हो चुका था जब से केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि अध्यादेशों की जगह पर पिछले मानसून सत्र में संसद से 3 कृषि विधेयक पास करवाए थे। लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर खासकर पंजाब के किसान नवंबर के आखिरी दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। इस किसान आंदोलन का मोदी सरकार की सेहत पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में अभी कोई भी दावे के साथ कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना तय है कि इसके चलते बीजेपी को अपने 2 सहयोगी दलों से हाथ धोने पड़ गए हैं। लेकिन अगर बात मोदी सरकार के दोनों कार्यकाल की करें तो अब तक बीजेपी का साथ छोड़कर जाने वाले दलों की संख्या 19 तक पहुंच चुकी है और सिर्फ 1 साल के अंदर ही उनकी गिनती 6 तक पहुंच गई है। जब कृषि विधेयक संसद ने पास किया तो जून में इसी पर लाए गए अध्यादेश पर चुप रहे भाजपा के सबसे पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने मोदी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। पार्टी से एकमात्र मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल मोदी सरकार से अलग हो गई। इस मुद्दे पर बीजेपी के सहयोगियों में दूसरा विकेट गिरा है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, जिसने आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में एनडीए से अलग होने की घोषणा की है। पार्टी के अध्यक्ष हनुमान प्रसाद बेनीवाल हालांकि पहले से ही भाजपा से दूरी बनाने का संदेश दे रहे थे, लेकिन अब उन्होंने औपचारिक तौर पर गठबंधन तोड़ दिया है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी पर मोदी शाह की जोड़ी की पकड़ मजबूत हुई है, तब से बीजेपी से दूर होने वाली सहयोगियों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के किसान आंदोलन की आंच पहुंची आजमगढ़। किसानों ने घेरा टोल प्लाजा, पुलिस से हुई धक्का मुक्की। जी हां दोस्तों, दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन और कृषि कानूनों के विरोध में पूर्वांचल में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आजमगढ़ के किसानों ने भी रविवार को अतरौलिया के लोहरा स्थित टोल प्लाजा का घेराव किया। साकेत महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष फूलचंद यादव के नेतृत्व में हुए घेराव के दौरान किसानों की पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की हुई। टोल जाम करने की कोशिश में 2 बार पुलिस और किसान आमने सामने हुए। इसके बाद वहीं पर सभा पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। फूलचंद यादव के नेतृत्व में 2 दिन पहले ही टोल प्लाजा पर जाम करने की चेतावनी दी गई थी। इसे लेकर रविवार सुबह से ही यहां पर पुलिस के साथ ही पीएससी के जवानों की तैनाती कर दी गई थी। सुबह 11 बजे किसानों का कारवां लोहरा स्थित टोल प्लाजा पर पहुंचा। किसानों को पुलिस और पीएससी के जवानों ने जाम करने से रोक दिया। 2 बार किसानों ने जाम करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें पीछे खदेड़ दिया। इस दौरान जमकर धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान किसानों ने ट्रॉली का मंच बनाकर सड़क के किनारे ही अपनी सभा शुरू कर दी। केंद्र सरकार की ओर से पारित कृषि कानूनों के विरोध में आवाज बुलंद की। मौके पर आजमगढ़ के साथ ही अम्बेडकर नगर जनपद की पुलिस के साथ पीएससी बल भी मौजूद रहा। उप जिलाधिकारी बूढ़नपुर दिनेश चंद्र मिश्रा, सीओ महेंद्र कुमार शुक्ला, प्रभारी निरीक्षक अतरौलिया दिनेश कुमार यादव नजर रखे हुए थे। किसानों नेताओं से बात कर कोई भी अप्रिय स्थिति न उत्पन्न होने देने की अपील कर रहे थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, कहा लोकतंत्र की बुनियाद पर न करे चोट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गांवों में प्रधानी का कार्यकाल पूरा हो गया है, लेकिन प्रदेश में अगले पंचायती चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने बिना नए चुनाव कराए ग्राम पंचायतें भंग कर दी हैं। बड़े बड़े चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनप्रतिनिधित्व की सबसे छोटी इकाई के चुनावों के लिए सरकार अपने को अक्षम बता रही है। ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश क्या चलाएगी? सपा के मुखिया ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की बुनियाद पर चोट न करे। इससे पहले अखिलेश यादव ने कृषि कानूनों के खिलाफ बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि किसान आंदोलन बीजेपी सरकार की विफलता का जीवंत स्मारक है। इस बीच सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में कृषि कानूनों के विरोध में किसान घेरा कार्यक्रम आयोजित किया। बता दें कि प्रदेश में प्रधानी खत्म होने के बाद जब तक नए चुनाव नहीं होते तब तक सहायक विकास अधिकारी ही पंचायत गांव के प्रशासक होंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश में पंचायत चुनाव को
अगले साल मार्च में करवाने की तैयारी में जुटा है। इसके लिए लगभग 5.5 लाख मतपेटियों का इंतजाम किया जा रहा है और 90,000 नए बैलेट बॉक्स भी तैयार करवाए जा रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पंचायत चुनाव का ऐलान फरवरी में किया जा सकता है। उधर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अगले साल 22 जनवरी तक मतदाताओं की सूची हर हाल में तैयार कर लेने का अल्टीमेटम दिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जन की बात बुलंद हुई तो मन की बात बेअसर होने लगी। जी हां दोस्तों, किसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम बेहद लोकप्रिय था और लोग उसे न केवल ध्यान से सुनते थे बल्कि उसे पसंद भी करते थे। लेकिन कुछ समय से जन की बात बुलंद होने लगी है तो मन की बात बेअसर होने लगी है। इसकी खास वजह है मन की सैद्धांतिक बात और उसका प्रायोगिक स्वरूप एकदम अलग है। यही कारण है कि न केवल इसे सुनने वाले कम होते जा रहे हैं बल्कि डिसलाइक करने वाले बढ़ते जा रहे हैं। पीएम मोदी ने इस साल के आखिरी मन की बात की शुरुआत में कहा कि साल 2020 में चुनौतियां खूब आई, संकट भी अनेक आए। कोरोना के कारण दुनिया में सप्लाई चेन को लेकर अनेक बाधाएं भी आई, लेकिन हमने हर संकट से नए सबक लिए। पीएम मोदी का कहना है कि आप हर साल नए साल का संकल्प लेते हैं, इस बार एक संकल्प अपने देश के लिए भी जरूर लेना है। आप भारत के लोगों की मेहनत से बने उत्पादों का इस्तेमाल करें। हमारे देश में आड़तियों से, अत्याचारियों से देश की हजारों साल पुरानी संस्कृति, सभ्यता, हमारे रीति रिवाज को बचाने के लिए कितने बड़े बलिदान दिए गए हैं, आज उन्हें याद करने का भी दिन है। पीएम मोदी का कहना है कि देश भर में कोरोना के इस समय में टीचर्स ने जो नवीन तरीके अपनाए, जो कोर्स मटेरियल तैयार किया है, वो इस दौर में अमूल्य है। मेरा सभी टीचर्स से आग्रह है कि वो इन पाठ्य सामग्री को शिक्षा मंत्रालय के दीक्षा पोर्टल पर जरूर अपलोड करें। इससे देश के दूर दराज वाले इलाकों में रह रहे छात्र छात्राओं को काफी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम कचरा फैलाएंगे ही नहीं। आखिर में मैं आपको नए वर्ष के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप खुद स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए। उधर मन की बात के दौरान पीएम मोदी का विरोध भी किसान संगठनों की तरफ से किया गया। किसान संगठनों ने कृषि कानूनों को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ विरोध दर्ज करवाने के लिए उनकी मन की बात कार्यक्रम के दौरान थाली बजाई। इस विरोध में बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सब शामिल हुए। यही नहीं, आम आदमी पार्टी पंजाब के संगरूर से सांसद भगवंत मान ने भी पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का विरोध किया और उन्होंने भी थाली बजाई। उन्होंने इसका एक वीडियो ट्विटर पर शेयर भी किया, जिसमें भगवंत मान ने कहा कि मोदी जी, लोग 2 साल से आपके मन की बात सुन रहे हैं और आपकी बात सुनकर आपको 2 बार पीएम बना दिया। अब आप लोगों की बात सुने और उनकी समस्या का हल निकालें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के समर्थन में आए राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आंदोलन में हिस्सा लेने दिल्ली रवाना। जी हां दोस्तों, राजस्थान के जयपुर में सोशल मीडिया पर मुहिम चलाकर किसानों आंदोलन को बैक सपोर्ट के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी के शिक्षकों ने मुहिम खड़ी कर दी। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जुटे आरयू समेत विभिन्न कॉलेजों के युवा शिक्षकों ने बॉर्डर कूच किया है। उच्च शिक्षा में तालीम देने वाले शिक्षकों ने शाहजहांपुर बॉर्डर पर चल रहे किसानों के समर्थन में रविवार को शिक्षकों के दल को रवाना किया गया। ठंड में ठिठुरते आंदोलनकारी किसानों के लिए गर्म कपड़े, कंबल समेत राशन सामग्री भी यहां से ले जाई जा रही है। शुरुआती दौर में 2 सप्ताह के आंदोलन को मदद देने का शिक्षकों ने ये प्रयास किया है। आमतौर पर कक्षाओं में विद्यार्थियों को राजनीति, लोक प्रशासन से लेकर विज्ञान और गणित समझाने वाले शिक्षकों ने किसान आंदोलन के अर्थशास्त्र को मजबूत करने का जिम्मा उठाया है, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चल रहे आंदोलन को मजबूती मिल सके। सहायक प्रोफेसर डॉक्टर गजेंद्र सिंह चौधरी व अन्य ने बताया कि राजस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल रसद सामग्री और गर्म कपड़ों के साथ किसान आंदोलन से सम्मिलित होने के लिए रवाना हुआ। शिक्षकों ने विश्वविद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप एक अभियान चलाकर किसान आंदोलन के लिए आर्थिक सहायता जुटाने की मुहिम चलाई, जिसके तहत सैकड़ों शिक्षकों ने आर्थिक सहायता प्रदान की। यूनिवर्सिटी के शिक्षक कृषि कानूनों के अध्यादेश जारी करने के दिन से ही लगातार उनके विरोध में रहा है। इसके लिए कई बार अपना विरोध प्रदर्शन प्रदर्शित कर चुका है। 23 दिसंबर किसान दिवस के अवसर पर शिक्षकों ने किसान आंदोलन के समर्थन में उपवास रखा था एवं आंदोलन को नैतिक समर्थन के साथ साथ आर्थिक समर्थन दिए जाने का भी निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के शिक्षक 3 कानूनों के माध्यम से खेती किसानी में कॉरपोरेट्स के प्रवेश से अधिक जिस प्रकार से केंद्र सरकार आंदोलन के प्रति सामान्य एवं लोकतांत्रिक तरीका अपना रही है, उसकी कड़े शब्दों में आलोचना करता है। आरयू के लोक प्रशासन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर ओम महला ने दिल्ली जाने वाले शिक्षक प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने की किसानों की हौसला अफजाई। वाटर गन की बौछार हो या गीदड़ भभकी हजार हो, वीर तुम बढ़े चलो। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों को विपक्ष का जोरदार समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए किसानों के विरोध का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि प्रदर्शनकारियों को चलते रहना चाहिए, उन्हें सरकार से डरना नहीं चाहिए। राहुल गांधी ने अपनी बात कहने के लिए द्वारका प्रसाद माहेश्वरी की लोकप्रिय कविता वीर तुम बढ़े चलो को अपने ही अंदाज में बदलकर ट्विटर पर शेयर किया है, जो कुछ इस प्रकार है।
वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, बॉर्डर गन की बौछार हो या गीदड़ भभकी हजार हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, अन्नदाता तुम बढ़े चलो। शनिवार को उन्होंने कहा था कि सरकार को नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की बात सुननी ही होगी। गांधी ने किसानों के विरोध प्रदर्शन का एक वीडियो पोस्ट किया और लिखा, मिट्टी का कड़कड़ गूंज रहा है, सरकार को सुनना पड़ेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी जैसे अन्य पार्टी नेताओं के साथ 24 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन गए थे। उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 2 करोड़ के हस्ताक्षर वाला एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग की गई। 26 नवंबर से दिल्ली के पास प्रदर्शन कर रहे किसानों की यही मुख्य मांग है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी पर बोली प्रियंका गांधी, किसानों का सवाल उठाने से कोई नहीं रोक सकता। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में गाय बचाओ किसान बचाओ पदयात्रा निकाल रहे पार्टी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद यूपी की योगी सरकार पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत किसानों के हित का सवाल उठाने से नहीं रोक सकती। गाय बचाओ किसान बचाओ पदयात्रा निकाल रहे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को शनिवार दोपहर ललितापुर की पुलिस ने दैलवाड़ा कस्बे के करीब अनेक कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस ने पुलिस पर बल प्रयोग करने का भी आरोप लगाया है। लल्लू और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के बाद प्रियंका ने ट्वीट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रिय सिपाहियों, आप खेती किसानी की दुर्दशा उजागर करने और गौवंश के साथ हो रहे अनाचार का पर्दाफाश करने के लिए पदयात्रा निकाल रहे हैं। आप गाय बचाओ किसान बचाओ का नारा बुलंद कर रहे हैं। दुनिया की कोई भी शक्ति आपको किसान हित का सवाल उठाने से रोक नहीं सकती। इससे पहले भी प्रियंका गांधी लगातार नए कृषि कानून के खिलाफ आवाज बुलंद करती रही हैं। कांग्रेस ने किसानों के आंदोलन को खुला समर्थन दे रखा है। किसानों को बहलाने का आरोप भी केंद्र और राज्य सरकार कांग्रेस पर लगा रही है। किसानों को समर्थन देने के लिए ही शनिवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लल्लू के नेतृत्व में मार्च का आयोजन किया गया था। धारा 144 को उल्लंघन करार देते हुए सरकार ने इसे नहीं होने दिया और लल्लू समेत अन्य कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों ने जियो और रिलायंस के 4 टावरों की बिजली काटी, कहा कनेक्शन जोड़े तो कुछ बड़ा करेंगे। जी हां दोस्तों, पठानकोट अमृतसर हाईवे पर पिछले 50 दिन से धरना लगाकर बैठे किसान संगठनों ने शनिवार को मलिकपुर में 4 टावरों के बिजली कनेक्शन काट दिए। लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश उपाध्यक्ष जसवंत सिंह कोठी के नेतृत्व में किसानों ने सबसे पहले डीसी दफ्तर के सामने बुड्ढा नगर के जियो टावर का कनेक्शन काटा। उसके बाद मलिकपुर फोकल पॉइंट स्थित रिलायंस के टावर को बंद किया। फिर सदर थाने के पास स्थित जियो के टावर और छोटी नहर के पास लगे एक जियो के एक और टावर का कनेक्शन काट दिया। इसके बाद किसानों ने पठानकोट अमृतसर हाईवे स्थित नरोट मेहरा पुली पर जियो डिजिटल लाइफ शोरूम बंद करवा दिया। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। कनेक्शन जोड़े तो कुछ बड़ा करेंगे। किसान नेता जसवंत सिंह कोठी ने कहा कि जिन टावरों के कनेक्शन काटे गए हैं उनके बाहर किसानों ने पक्के नाके लगाए हैं। कंपनियों ने इन टावरों के कनेक्शन जोड़े तो वह बड़ा फैसला ले सकते हैं। वे दिन रात टावरों की निगरानी करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कंपनी वाले टावरों के कनेक्शन ना जोड़ पाए। किसान नेताओं ने कहा कि कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए किसान ही नहीं बल्कि अलग अलग वर्गों के लोग उनके हक में उतरे हैं। मोदी सरकार इस बिल को वापस लेने के बजाय किसानों के संघर्ष को आतंकवाद का नाम दे रही है। इसे किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस दौरान उनके साथ करमजीत सिंह भोआ, मक्खन सिंह, हरमन सिंह, गगनदीप सिंह, गुरदीप सिंह कोठी, राम सिंह, अमन, कुलदीप सिंह, सुखदेव सिंह, भूपिंदर गिल और शिव कुमार मौजूद रहे। खन्ना हल्के के कांग्रेस विधायक गुरकीरत सिंह कोटली के गुरमुख सिंह चहल ने उनके गांव रतनहेड़ी में लगे जियो कंपनी के टावर पर गांव वालों के साथ मिलकर ताला लगा दिया। जबकि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपील कर रहे हैं कि किसी भी टावर या निजी कंपनी को नुकसान न पहुंचाया जाए। वहीं गुरमुख सिंह चहल का कहना है कि उन्होंने किसी भी टावर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, केवल ताला लगाकर रोष व्यक्त किया है। नुकसान जैसी कोई बात नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान और केंद्र के बीच घमासान जारी, तेज होगा आंदोलन, बनाई गई आगे की रणनीति। जी हां दोस्तों, तीनों नए कृषि कानून को लेकर केंद्र के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले 1 महीने से किसान जबरदस्त ठंड में डटे हुए हैं। इसी बीच शनिवार को किसान संगठनों की बैठक हुई, जिसमें सरकार के प्रस्ताव पर निर्णय लेते हुए आगे की बातचीत पर सहमति जताई गई। किसान संगठनों की ओर से 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे वार्ता का प्रस्ताव भेजा गया है। किसान संगठनों ने वार्ता से पहले ही आंदोलन की आगे की रणनीति तैयार कर ली है। किसान संगठनों का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वह विरोध प्रदर्शन को आगे और लेके जाएंगे। उधर दिल्ली के बुराड़ी के निरंकारी समागम ग्राउंड में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने प्याज की फसल लगाई। एक किसान ने बताया कि हमें यहाँ बैठे 1 महीना हो गया है, खाली बैठे क्या करें, इसलिए खेती कर रहे हैं। अगर मोदी जी नहीं मानते तो पूरे बुराड़ी ग्राउंड में फसल उगा देंगे। संगठनों ने साथ ही यह स्पष्ट किया कि कानूनों को निरस्त करने के तौर तरीके के साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए गारंटी का मुद्दा एजेंडा में शामिल होना चाहिए। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे 40 किसान यूनियनों के मुख्य संगठन
संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक में यह फैसला किया गया। इस फैसले से एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया था कि उनकी सरकार अपने कटु आलोचकों समेत सभी से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन यह बातचीत तर्कसंगत तथ्यों और मुद्दों पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने केंद्र और किसानों के बीच वार्ता में गतिरोध के लिए राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर निशाना भी साधा था। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रदर्शनकारी किसानों से चर्चा के जरिए अपने मुद्दों का हल करने का आग्रह किया। किसान नेताओं ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह स्पष्ट किया कि तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के तौर तरीके के साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए गारंटी का मुद्दा सरकार के साथ बातचीत के एजेंडे में शामिल होना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ठंड को देखते हुए मौसम विभाग की लोगों को सलाह, ना पिए शराब और रहे घर के अंदर। जी हां दोस्तों, ये साल लगभग खत्म हो चुका है। नए साल के जश्न की तैयारियां चल रही हैं और ठंड भी अपना कहर जमकर बरसा रही है। इसी बीच अगर नए जश्न में आप शराब पीने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा रुककर सोच लें, शायद ये अच्छा विचार नहीं है। भारत के मौसम विभाग उत्तर भारत में तेज शीतलहर चलने के संकेत दिए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि घर या साल के अंत में पार्टियों में शराब पीना एक अच्छा विचार नहीं है। IMD की एक एडवाइजरी में कहा गया है कि शराब ना पिएं, यह आपके शरीर के तापमान को कम कर सकती है। घर के अंदर रहिए, विटामिन C का भरपूर सेवन करिए, फल खाइए, गंभीर ठंड की स्थिति का सामना करने के लिए अपनी त्वचा को मॉइस्चराइज करिए। अपने नई प्रभाव आधारित एडवाइजरी में IMD ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में 29 दिसंबर से गंभीर शीतलहर चलने वाली है। IMD के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि हिमालय की ऊपरी पहुंच को प्रभावित करने वाले एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से रविवार और सोमवार को पारा थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन राहत ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं होगी। पश्चिमी विक्षोभ के हट जाने के बाद उत्तर पश्चिम या उत्तर पश्चिम में निचले स्तर की हवाओं में ठंडी और शुष्कता के परिणाम स्वरूप मजबूती के प्रभाव के कारण 29 दिसंबर के बाद पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में फिर से गंभीर शीतलहर की स्थिति ठंडी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 28 और 29 दिसंबर को और उत्तरी राजस्थान में 29 और 30 दिसंबर को कोल्ड डे की स्थिति होने की संभावना है। 28 दिसंबर, 29 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में घना कोहरा छा सकता है। IMD के अनुसार एक कोल्ड डे या गंभीर कोल्ड डे तब माना जाता है जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम हो और अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस या 6.4 डिग्री सेल्सियस से कम हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान 29 को करेंगे सरकार से सशस्त्र बात, कहा पहले बताएं कृषि कानून रद्द करने की प्रक्रिया। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर किसानों का 31 दिनों से आंदोलन जारी है। समझौते के लिए सरकार की ओर से पिछले दिनों एक पत्र भी भेजा गया था, जिस पर संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने जवाब में सरकार से 29 दिसंबर को बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही अपनी 4 मांगे भी भेजी हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि हमारा प्रस्ताव यह है कि किसानों के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के बीच अगली बैठक 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे आयोजित की जाए। साथ ही कृषि मंत्रालय के सचिव की ओर से भेजे गए पत्र के जवाब में किसान मोर्चा ने कहा, अफसोस है कि चिट्ठी में भी सरकार ने पिछली बैठकों के तथ्यों को छिपाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। हमने हर वार्ता में हमेशा 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग की। सरकार ने इसे तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश किया मानो हमने इन कानूनों में संशोधन की मांग की थी। उन्होंने कहा, आप अपनी चिट्ठी में कहते हैं कि सरकार किसानों की बात को आदरपूर्वक सुनना चाहती है। अगर आप सचमुच ऐसा चाहते हैं तो सबसे पहले वार्ता में हमने क्या मुद्दे कैसे उठाए हैं, इसके बारे में गलत बयानी ना करें और पूरे सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर किसानों के खिलाफ दुष्प्रचार बंद करें। मोर्चे की ओर से सरकार को भेजे गए जवाब में कहा गया, बहरहाल चूंकि आप कहते हैं कि सरकार किसानों की सुविधा के समय और किसानों द्वारा चुने मुद्दों पर वार्ता करने को तैयार है, इसलिए हम संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सभी संगठनों से बातचीत कर निम्नलिखित प्रस्ताव रख रहे हैं। हमारा प्रस्ताव यह है कि किसानों के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के बीच अगली बैठक 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे आयोजित की जाए। किसानों की 4 मांगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रस्तावित बैठक के लिए 4 सूत्री मांग के साथ एजेंडा तय करने का अनुरोध किया। मोर्चा की ओर से जो 4 मांगे रखी गई वो इस प्रकार हैं। पहला, 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द या निरस्त करने के लिए अपनाए जाने वाली क्रियाविधि। दूसरा, सभी किसानों और कृषि वस्तुओं के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा सुझाए लाभदायक MSP की कानूनी गारंटी देने की प्रक्रिया और प्रावधान। तीसरा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 में ऐसे संशोधन जो अध्यादेश के दंड प्रावधानों से किसानों को बाहर करने के लिए जरूरी है। और चौथा, किसानों के हितों की रक्षा के लिए विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसौदे में जरूरी बदलाव। 40 किसान संगठनों के संयुक्त मोर्चा ने कहा, हम फिर दोहराना चाहते हैं, किसान संगठन खुले मन से वार्ता करने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं और रहेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, बीजेपी की नाव डूबने की कगार पर, केंद्र की हठकर्मी का विरोध ले सकता है विराट रूप।
जी हां दोस्तों, उत्तर भारत के किसान संघर्ष करीब 1 महीने से कड़ाके की हड्डी चीरती हुई सर्दी में तीनों काले कानून वापस करवाने की मांग पर केंद्र सरकार के साथ टक्कर ले रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार अपना धूमिल भविष्य सामने देखते हुए भी उनकी इस मांग को मानने को पूरी तरह से तैयार नहीं है। यदि इस रस्साकसी की गंभीरता रूप से होने वाले के कारण को पहचाना जाए तो भाजपा पर यह बात लागू होना तय है। मुंह खाए और आंख शर्माए, यानी जो कर्जदार होता है वह अपने कर्ज देने वाले आका के आगे झुकने को भी मजबूर होता है। यही कारण तो भाजपा की मजबूरी है कि टाल मटोल की राजनीति, खुफिया तंत्र की सियासी चालें और किसानों को आपस में धड़ेबंदी करके लड़ाने की साजिश सफलता को फूल अभी तक नहीं लगे हैं। इसलिए भाजपा के बगीचे में मौसमी चुनावी फूलों की बहार फीकी पड़ना लाजमी है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।